अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अर्ली एज मैरिज। तो आज हम इस टॉपिक पर जिससे बात करेंगे वो है सर एडवोकेट खलील उन्नर साहब। चले उनके पास चलते हैं, जिसके बारे में उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करवा देती हूँ आपको। वो जो है आर्किल लीगल एकेडमी के इंचार्ज हैं, ऑनर हैं, और इसके अलावा जो साइमा वेलफेयर वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसके सीईओ भी हैं। तो चले आए चलते हैं उनके पास और इस टॉपिक पर उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं चाहूंगी कि आप अपनी एकेडमी का अगर थोड़ा सा तारुफ करवा दें तो। बेसिकली मैं खलील अहमद उन्नर, एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और मेरी एकेडमी आर के लीगल एकेडमी और जो कोलैबोरेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साइमा वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त। अच्छा सर, आज का जो हमारा मौजूद है, जो हमारा टॉपिक है, वो है अर्ली एज मैरिज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज भी कहीं ना कहीं हो रही है ना, चाहे इंटीरियर एरिया हो, रूरल हो, जहाँ पर भी। तो इसके रीजंस क्या हैं? सबसे बड़े कि अर्ली चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही है, क्या इसकी वजूहात है, इसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, देन इसके सोल्यूशंस पे अगर आप कुछ बताना चाहें तो। बाय चांस लिटरली आज दोपहर में मुझे कॉल आई लतीफाबाद से कि एक बच्ची जो है 15 साल की बच्ची जो है वो घर से कल से लापता है जी, जिनकी कल एफआईआर भी हुई है, और मतलब वो करना चाह रहे हैं, वो ढूंढ भी रहे हैं बच्ची को कि बच्ची कहाँ गई है, और अंडर 18 है, 15 साल की एज है उसकी। अब आते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी नाअहली ये है कि वो बच्चों पे एक तो नजरसानी नहीं रखते, नंबर 1। नंबर 2 के बाज़ आपने ये भी देखा होगा कि उनकी रिश्तेदारी जबरदस्त की जाती है। भाई उनको कहा जाता है कि भाई आप पे हमने रिश्ता कर दिया है अपने कजन से या मामू के बेटे से, तो उनमें बच्चों का जहन खराब होता है। अब आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम में जो मोबाइल है, अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो जिन बच्चों पे ये चीज थोपी जाती है, जबरदस्ती रिश्ते कराए जाते हैं, तो वहां पे बच्चे उसका फायदा लेते हैं मोबाइल का, और फिर किसी से कांटेक्ट हुआ और लव अफेक्शन हुआ, तो उस सूरत में फिर वो बच्चे जो है बिगड़ते रहते हैं, और कांटेक्ट उनका इतना ज्यादा हो जाता है, तो वो उस टाइम तो ये सोचते नहीं है कि हम क्या करें। बिल्कुल। अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें आई वाज सरप्राइज के मेरे ख्याल में 12 साल का बच्चा और बच्ची नवाबशाह के थे, तो उन्होंने भाग के जो है निकाह किया है। अब सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगा कि निकाह उनका ये जिन्होंने पढ़ाया, पकड़ तो उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे कानून में चाइल्ड मैरिज जो रिस्ट्रिक्ट एक्ट है उनमें ये भी है, और जो डायरेक्ट कंप्लेंट भी हम फाइल करते हैं, जो बच्चे जिनका निकाह होता है बच्चों का अंडर 18 का, तो उसमें जितने वो जिम्मेदार हैं इस चीज के, इस क्राइम के, उतने जिम्मेदार वो मौलवी जो निकाह पढ़ता है और जो एफिडेविट बनाता है, फ्री विल जो होती है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई चलो बच्ची भाग गई, अब पता चला कि भाई शादी कर ली है, तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं बस हमारे लिए मर गई, छोड़ देते हैं, उन पे पीछे कोई केस वगैरह नहीं करते। पर मैं उनको ये भी एडवाइस करूंगा कि डायरेक्ट कंप्लेन अंडर सेक्शन 3-4 में होती है, जिनमें बाकायदा उनमें सजा भी आती है जो बच्चे होते हैं उनको भी, और उसके अलावा जो मौलवी जो होता है निकाह ख्वान और जो एफिडेविट करवाता है, तो वो भी फंसते हैं। तो ये होना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में होता नहीं। बिल्कुल सर। तो अर्ली चाइल्ड मैरिज के ऊपर कुछ लॉज बने हुए हैं हमारे, और बने हुए हैं तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे? यही है, मैंने आपको बताया कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट बना हुआ है बिल्कुल, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम है। सर इसके रीजंस क्या है?
रीजंस ये कि मैंने बताया कि पेरेंट्स जो है वो एक तो बाजू का छोड़ भी देते हैं। अब जो जिनको वो समझते हैं कि भाई ये गलत हुआ है तो इनकी पकड़ होनी चाहिए, तो कुछ पेरेंट्स करते भी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जो कराची में एक वाकया हुआ था, एक सैयद बच्ची थी, मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो मेरे ख्याल में पंजाब से रिकवर हुई थी। काफी टाइम जो बाद जो मतलब कि पंजाब से वो बच्ची रिकवर हुई थी। तो मकसद के कि ये होना चाहिए और उस पर बाकायदा जो है इन्फ्लुएंस लगा के उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए, और जो इसमें मुलविस हैं तो उनको भी कोर्ट के थ्रू जो है उनको सजा दिलवानी चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और सवाल था मेरा, वो सवाल मेरा ये था कि जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है? देखिए, फायदे तो आई थिंक मेरे ख्याल में इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन नुकसान इसके क्या क्या है? अभी नुकसानात ये होता है कि जो दो बच्चे भाग गए, उन्होंने शादी कर ली, अब लड़ते कौन है? उनकी फैमिलीज आपस में। सबसे बड़ा तो नुकसान यही है कि उनकी फैमिलीज आपस में लड़ती हैं कि भाई जो लड़का होता है उनके पेरेंट्स उन पे इल्जाम लगाते हैं कि आप मुलविस हैं, और वो उन पे इल्जाम लगाते हैं कि आप मुलविस हैं। तो उन फैमिलीज में जो है बड़ी लड़ाइयाँ चलती है, काफी चीजें जो होती हैं, ये नुकसान है। और दूसरा ये कि जो बच्ची भाग गई तो उनके पेरेंट्स पे कितना इफेक्ट होता है। एक तो रेस्पेक्ट का, सोसाइटी में एक उन्होंने एक अपने एक इमेज बनाया हुआ होता है, तो वो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता इस चीज से कि भाई हर कोई मुझे कहेगा कि अगर मैं किसी को कहूंगा कुछ भी तो कहेगा अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बच्ची भाग गई खुद की। तो मकसद के ये बड़ा भी एक इफेक्ट पड़ता है, जो कि पेरेंट्स कहीं मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहते। तो ये बच्चों को ये चीज सोचनी चाहिए कि जिनको बचपन से एक पेरेंट्स ने पाला है और उनको एजुकेशन दी है, सब कुछ दिया है, और उन्हीं को जो है वो छोड़ के ऐसे निकल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या। अब इसमें मिस्टेक मैं ये भी कहूंगा, खुसूसन जो लड़के होते हैं तो वो ज्यादातर लड़कियों को बातें बनाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तो ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो एक बच्ची अब जिनको 100 रुपए में भी नहीं मिलते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो तो सोचेगी ना कि ये यार ये लड़का मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, ये लड़का मेरे लिए इन फ्यूचर इतना कुछ करेगा, तो वो बस इन ख्वाबों में रह के फिर ये चीज करती है। और बाजों का वो 100% जो ये मैरिजेस होती हैं उनमें से 90-95% फेल होती है, और कल को वो वापस आते हैं कुछ वक्त के बाद, फिर वो पेरेंट्स के घर आके कहते हैं बस हमसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो वापसी भी होती है। अच्छा सर, तो इसमें हम बात करेंगे कि जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, इसमें जो सबसे ज्यादा हेल्थ इफेक्ट होती है वो एक मेल की होती है या फीमेल की होती है? हेल्थ इफेक्ट तो देखे ना, जिंदगी है एक खुशी से, अब वो घर जब छोड़ के जाते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि उनकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। ना उनके रिलेटिव्स रहे, ना उनके दोस्त रहे, ना उनकी एक जिंदगी रही कि एक बासानी से पूरी जिंदगी उनको एक डर जो है बैठा रहता है कि भाई कल को अगर उसके पेरेंट्स आ गए सामने तो क्या होगा, उसके पेरेंट्स आ गए सामने तो क्या होगा। तो एक जिंदगी उनकी, तो ये तो जाहिर सी बात है एक मेंटली तो वो डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो मेंटली जब डिस्टर्ब रहता है तो वो तो दोनों की हेल्थ पे इशू होता है। बट मेरा नहीं ख्याल कि सबसे ज्यादा जो एक हेल्थ इफेक्ट होती है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो एक वुमन की होती है। बिकॉज अगर देखा जाए अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है क्योंकि वो एक बच्ची, छोटी बच्ची है ना, अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो सरवाइव कर सके ना, अभी उसकी एज खुद को संभालने की। लेकिन इसी उम्र में अगर वो एक बच्चा पैदा कर रही है, बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो क्या उसकी लाइफ पे, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली ये भी एक बड़ा इशू है, मेन इशू है कि एक तो अंडर 18 जो भी मैरिजेस आती हैं वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो जो वो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो वैलिड रिलेशन नहीं होता, तो वो एक जना के जिम्मे में भी आता है, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली वो बच्चे होते हैं तो ये इश्यूज तो होते हैं, और डेफिनेटली आपने जो बात की तो उसमें वुमेन का
जो है ज्यादा नुकसान ज्यादा नुकसान होता है हेल्थ के हिसाब से। सर, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? हम कैसे इसको अर्ली चाइल्ड मैरिज को स्टॉप कर सकते हैं, और कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये ना सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी में जो एनजीओज हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ज़्यादातर काम करती हैं, तो सबसे पहले तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वाकई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं तो उनको उन चीज़ों पे एक मतलब मैकेनिज्म बनाए और उनको फंडिंग भी दे, सिर्फ और कुछ भी नहीं, अवेयरनेस, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस दी जाए कि इनके नुकसान क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं। तो ये जब बात पता चलेगी बच्चों के बात जाएगी। और दूसरा ये कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें अवेयरनेस दी जाए बच्चों को, जैसे कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूलों में विजिट करके और वहाँ पे जो है ये वर्क करे, बाकायदा ये वहाँ पे सेशंस रखें कि इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। तो एक अवेयरनेस आएगी ना, तो कल को अगर कोई भी लड़की के साथ, कोई स्कूल में ही अगर लड़की के साथ कोई भी लड़का अगर कुछ भी कोई हरकत करेगा तो उनको क्लिक हो जाए कि यार ये अवेयरनेस हमें मिली थी, तो इनको हमें दूर करना है। तो ये अवेयरनेस जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर खालिद, आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी रही और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरी गुफ्तगू को जारी रखा। बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं भी अपनी यूथ से, अपने आवाम से यही कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस जो है यकीनन वो बहुत जरूरी है। हमें अपने राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा हमें हमारे लॉज को पता होना चाहिए कि हमारे कानून कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, स्टेट से भी, कि कुछ लोग जो है मजबूरी के तहत भी अर्ली चाइल्ड मैरिज करवाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास कमाने के लिए नहीं है तो बेटे की शादी कर दी जाए, इससे अच्छा तो वैसे ही पराया है धन पराया ही हो जाए ना, तो हमारा भी बोझ कम हो जाए। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसे फंड्स या कुछ ऐसे इदारे बनाए जो उन बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है वो कम से कम हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।